हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा डेट इज की पार्ट सेकेंड होने वाला है। डेट इज की दूसरा पार्ट होने जा रहा है क्लास 11th का केमिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि पार्ट फर्स्ट हमने जरा सा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, उसका परिचय हमने समझा था। और जो कि पार्ट सेकेंड भी हमारा पार्ट फर्स्ट से जुड़ा हुआ डेट इज की एडिंग है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन ही होने वाला है। ओके, तो आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा पार्ट सेकेंड, जो कि क्लास 11th का है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, ओके ना। देखिए, ये आपका क्लास 11th है, जो कि पार्ट सेकेंड होने वाला है। दूसरा पार्ट है हमारा। ओके, तो डेट इज की हमने उस वीडियो में क्या जाना था फर्स्ट वाला में। तो फर्स्ट वाला में हमने जाना था कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस कैसे बना है, वो भी प्लस ज्ञान विशेष, है ना, बताया था ना ऐसा कुछ। तो डेट इज की उससे आगे वाला पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो डेट इज की विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण क्या है, विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण। ओके, चलो, पहला है आपका भौतिकी, जिसको कि इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, या कोई कोई बोल देते हैं भौतिक। ओके ना। चलो, दूसरा है आपका रसायन शास्त्र। क्या है? रसायन शास्त्र है, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री है। लेकिन तीसरा है आपका जीव विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम? बायोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ होता है ना, बायो प्लस लॉजी यानी बायोलॉजी। ओके ना। अब सुनो, तो डेट की जीव विज्ञान। अब बोलोगे सर, डेट की सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। हाँ, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड वाले क्लास 11th के जानेंगे आज विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण, यानी विज्ञान भी तो बटा है ना। विज्ञान हमने जान लिया था उस वीडियो में, लेकिन विज्ञान जो बटा है, बंटवारा हुआ है, तो डायनेस्टी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, जो कि मैंने बता दिया है। फिजिक्स को भौतिकी, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री, एंड देन बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलो, अच्छी तरीके से देख लो, अच्छी तरीके से इसे देख लो। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। चलो, अब सुनो सर, इंग्लिश में पहले आप बताते थे, हिंदी में सुनो, बेस मजबूत है ना, तो कोई भी लैंग्वेज में बताया जा सकता है। ओके, तो इसलिए बेस को मजबूत रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्लास 11th की कोई भी चीज नहीं बता सकता, बता सकता हूँ, ऑफकोर्स बता सकता हूँ। सेल्फ स्टडी है ना, आप भी जितने सेल्फ स्टडी करोगे, जितना अभी आप मेहनत करोगे ना, तो आपको उतना आगे काम आएगा। तो डैट इज की मैं भी क्लास 8 जब 9th में थी, तो खुद से ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते थे ना। टीचर वो क्या पढ़ाया वो मुझे मतलब नहीं, टीचर जो पढ़ाया ना, तो उसको और भी ज्यादा मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। ओके, तो उससे कई गुना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, तो ही आपका बेस मजबूत होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, डिफाइंड है रसायन शास्त्र। अब सुनो, यहाँ पे डायरेक्ट सर आप फिजिक्स के लिए बता रहे हो, बायो के लिए बता रहे हो, देखो तो जो आपको ये सब्जेक्ट आएंगे वो बताएंगे उसका डिफाइन। ओके ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा हूँ अभी? रसायन शास्त्र में, सिर्फ रसायन शास्त्र को ही अभी हम देखने वाले हैं। ओके ना। चलो, तो डेट की रसायन शास्त्र क्या होता है ना। तो रसायन शास्त्र क्या होता है? सुनो, यानी केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? चलो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद संरचना एवं इनके रासायनिक अभिविज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से सुनेंगे डिफाइन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब सुनो ना, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुण यानी आपका रासायनिक गुण की अगर मैं बात करूं, तो डेट इज की केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन संरचना, संरचना जानते हो ना, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। ओके, हाँ। अब सुनो, रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं जानता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चलो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम?
रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद आपका संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन का मतलब होता है स्टडी करना। क्या स्टडी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक शास्त्र बोलते हैं, यानी रसायन शास्त्र बोलते हैं, यानी केमिस्ट्री बोलते हैं। अब सुनो, ये तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों का हो गया। अब सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम, इधर आओ सुनो। केमिस्ट्री इज द ब्रांच, सुनो, शाखा को ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन को स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया है ना। एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज आल्सो कॉल्ड रसायन शास्त्र, है ना। ये देखो, इन शॉर्ट में अगर मैं जानूं, पदार्थ के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म्स में है, पदार्थ के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहा जाता है। आप सुनो ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अगर इंग्लिश में कहूँ तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का जो अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। सर ये पदार्थ क्या है आगे पढ़ेंगे ना। हमारे चारों ओर जितने भी चीज दिख रहे हैं ना, टेबल, कुर्सी, चेयर, पेड़ पौधा, जितने भी चीज, तो दैट इज की पदार्थ, है ना। सब्सटेंस, मैटर, ओके। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उससे हमें कोई भी मैटर नहीं रखना पड़ता है। मैटर वो वाला मैटर नहीं, ये मैटर, ओके ना, ये वाला। तो उम्मीद है कि गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लास 11th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र समझ में आ गया होगा। अरे जब समझ में आ गया है तो फ्रेंड्स लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों में। देखो फ्रेंड्स, तबीयत खराब है, मेरी आवाज शायद कि आपको लड़खड़ातापन सुनाई दे रहा होगा, इसलिए जरा समझ सकते हो तबीयत खराब है। फीवर, सीजन चेंज हो रहा है तो मौसम खराब हो जाती है तो तबीयत भी खराब हो जाती है, ओके ना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिल से, थैंक यू। और सुनो, जाते जाते एक चीज बोल के जाओ, knowledge is my power and honesty is my character. Okay, thank you.